सर्वकाल अब अपना रूप बदलने वाला है। विवान के पास सिर्फ एक प्रहर का समय है उसकी शक्ति प्राप्त करने के लिए। पहला द्वार खोलने के बाद अंतिम द्वार खोलने के लिए केवल एक प्रहर का समय है। विवान जाओ। तुम मुझे नहीं अपनी मौत को ढूंढ रही हो अनन्या। ओह, तो ये विकेट तिमनासा बच्चों की पार्टी में छोटी बच्ची के रूप में आई है। कहीं ये मोमबत्ती कोई डेंजरस डिवाइस तो नहीं है? तिमनासा इससे पूरे घर में आग तो नहीं लगाना चाहती? शुक्रिया शुक्रिया। तो भाइयों और बहनों, आप सभी का होस्ट और दोस्त लेके आया है आप लोगों के लिए कमाल का मैजिक। अरे हमें पता है चिंटू कि तुम 4 क्या 10 ग्लास जूस एक साथ पी सकते हो। नहीं 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 खुशी, तुम गलत समझी हो। ये जूस मैं नहीं पीने वाला। तो फिर जादू क्या है? जूस तुम लोग पियोगे और खाली ग्लास को मैं फिर से भर दूंगा। अरे वाह। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अरे पापा चुप करिए ना। तो भाई और बहनों, ये जूस पियेंगे खुशी, रिंकू, विवान। विवान विवान और देबो भैया कहाँ गए? यहीं तो थे। अरे ये दोनों कहाँ चले गए? मैं देख कर आती हूँ विवान को। लगता है मुझे अपने पावर विजन का यूज करना पड़ेगा ताकि मैं पूरे भारत नगर को एक साथ स्कैन करके पता लगा सकूं क्या क्रिटिमिटी है कहाँ। विवान, बेटा क्या हुआ है तुझे? मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि विवान तू शरारत करना बंद कर दे, पर सच बताऊं, अगर तू वाकई शरारत करना बंद कर देगा तो मैं तो और ज्यादा टेंशन में आ जाऊंगी। तू जैसा है ना, तू वैसा ही अच्छा लगता है मुझे। ये बदला हुआ सीरियस टाइप विवान मेरा नहीं है। सच बता, क्या हुआ है? क्यों परेशान है? नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोलो नहीं, सुनो। अपनी माँ से कोई दुख नहीं छिपा सकते तुम। बता, किसी से झगड़ा हुआ है तेरा? तिमनासा से तुम्हें बचाने के लिए एक ऐसी माँ के पास धरती लोक पर छोड़ा जो तुम्हें अपनी संतान की तरफ प्रेम कर सके। विवान बोल ना बेटा, क्या हुआ है? कुछ नहीं मम्मी, मुझे कोको की याद आ रही थी इसलिए थोड़ा सैड फील हो रहा है। सच में और कोई बात नहीं है? नहीं मम्मी, हाँ एक और बात है। क्या? अब वो जरा जोर से लगी है, मैं भी आता हूँ। विवान विवान मुझे सच बात नहीं बता रहा है। अरे चिंटू, तुम जादू दिखाओ। अरे रुक जाना रिंकू, विवान को तो आने दे।
अरे विवान और वो लोग आ जाएंगे, तुम जादू शुरू करो। ठीक है, ये जूस तू भी ले। अरे 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 मिश्रा जी आप ये मैजिक ट्रिक दिखाने के लिए 4 ग्लास इंपोर्टेड जूस बर्बाद करने देंगे? नहीं 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 पापा। बिल्कुल सही कहा तुमने देबू। हाँ? चिंटू, तुम्हें जादू दिखाना है तो टॉनिक वाटर के साथ दिखाओ, जूस के साथ नहीं। मम्मी देखिए ना, पापा मेरा टैलेंट दबा रहे हैं। मिश्रा जी खबरदार, मेरे बच्चे को कुछ भी कहा तो। अरे बेटा चिंटू, तुम्हें जादू दिखाना है ना, तो तुम्हें खाली ग्लास चाहिए। तो ऐसा करता हूँ, ये जूस मैं पी लेता हूँ। अरे नहीं 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 पापा, नहीं नहीं। अरे और अब एक ग्लास जूस पियेंगे तुम्हारी माँ। ये लो कामनी, पी जाओ। और पापा ये विवान के लिए छोड़ दीजिए ना प्लीज। विवान को इतना महंगा जूस थोड़ी ना पिलाएंगे, ये तुम पियोगे, तुम्हारी सेहत बनेगी और दिमाग भी तेज होगा। नहीं 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 पापा, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकता। नहीं नहीं पापा, नहीं नहीं प्लीज नहीं पापा, नहीं नहीं। वेरी गुड। शाबाश। आई होप विवान और अनन्या ने अब तक तिम्नासा को ढूंढ लिया होगा। ओ गॉड, ये मोमबत्ती बुझ क्यों नहीं रही है? ये मोमबत्ती बुझे या ना बुझे, तुम्हारे जीवन का दिया जरूर बुझेगा। हेमार तुम? हेमार, ध्यान से देखो, तुम्हारी मौत। रो। विवान! 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 मेरी योजना का हर कदम सही तरह से पूरा हो रहा है। अनन्या को भैमार संभाल लेगा, अब सिर्फ चिंटू अपना काम पूरा कर ले फिर। अच्छा चिंटू, अब तो ग्लास खाली हो गए, अब तो जादू करके दिखा दो। खुशी, मैं तुझे 1 मिनट में जादू दिखाता हूँ, ठीक है? मैं वापस आया। मैं 2 मिनट में आई। हाँ ओह, तो इसका मतलब तिम्नासा ने चिंटू को सिर्फ पेट खराब करने की दवाई दी थी। लेकिन ये बात तो बहुत स्ट्रेंज है। काल लोक से तिम्नासा सिर्फ इसीलिए आई थी, और शौर्य को सर्वकाल ने जो 3 घंटे का समय दिया है वो किसके लिए है? मेरी सूचना देने के बाद भी विवान अब तक क्यों यहाँ नहीं पहुंचा है? मेरी अनंत ऊर्जा को तिम्नासा के गलत हाथों में पहुंचने से रोकने के लिए अब मुझे अपना अंतिम दांव चलना पड़ेगा। पता नहीं मुझे कब तक इसकी चौकीदारी करनी पड़ेगी। कहीं विवान के बजाय किसी और का पैर इस आग पहिरक पर पड़ गया तो उसके तो चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। ये तौबा तौबा बैकयार्ड में गोल गोल चक्कर क्यों लगा रहा था? आप कौन सा नया प्लान है ये डिम्मी आंटी का? अब देखो करुणा, कैसे तुम्हारा प्यार तुम्हारे बेटे की जान पर भारी पड़ेगा। मेरी योजना के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आज विवान का आखिरी दिन है। विवान का नाम कौन ले रहा है? कौन है वहां? रुको, अरे रुको, रुक जाओ।
कौन हो तुम? हाँ, विवान का नाम क्यों लिया तुमने? अरे करुणा जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? तनीषा फ्रॉम लंदन। आइए आइए। तनीषा, तुम तो लंदन चली गई थी ना, फिर वापस कब आई? तनीषा इंडिया वापस कब आई? और उसने इतने अजीब से कपड़े क्यों पहने हुए हैं? रुको, माँ, कहीं मम्मी मुझे ढूंढते ढूंढते बैकयार्ड में ना पहुंच जाए। ओह नो, मुझे उन्हें रोकना होगा। करुणा जी पहले तो मैं चौकीदारी करता था, लेकिन अब मैं आपका अंग रक्षक बन गया हूँ। अरे अरे, कहीं आपका पैर गलती से इस आत्महीरक पर पड़ गया होता ना, तो आप तो दिवाली के अनार के दाने की तरफ फट जाती। बम! कौन तुम? छोड़ो मुझे। तनीषा, क्या हो रहा है ये? ये आप मुझसे नहीं करुणा जी, बल्कि खुद से पूछें, क्योंकि आपने ही तो अपने बेटे के दुश्मनों को घर में मेहमान बना के रखा था। मैं कुछ समझी नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? संक्षेप में समझाती हूँ कि आज आपके प्यारे बेटे विवान का इस धरती पे आखिरी दिन होगा। क्योंकि जैसे ही आपके उस प्यारे से बेटे का पैर इस पर पड़ेगा, वैसे ही आपका बेटा बुम! मम्मी, मम्मी, मम्मी। आज सारा हिसाब किताब पूरा करता हूँ तुम्हारा। अकाउंट्स तो मुझे भी क्लियर करने हैं भैमार। लगता है तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। No chinta, no fear when dost is here. What an entry, Nakaposh. Thank you. तुम धरती वासियों की वो कहावत एकदम सही है कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। आज तुम दोनों की चिताएं साथ में जलेंगी। वाह, लेकिन भैमार, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक पतले धागे जितना फर्क होता है। बिल्कुल सही कहा। आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में जो धागे भर की चौड़ाई का फर्क होता है, वो मैं आज तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। मतलब तुम ओवर कॉन्फिडेंट भी हो और ओवर स्मार्ट भी। वाह। लेकिन डोंट वरी, आज मैं तुम्हें पंचेस और किक्स का
ऐसा तालमेल दूंगा, ऐसा ओवरडोज दूंगा कि सब कुछ लेवल में आ जाएगा। हाँ। नाइस ट्राई। वंस मोर, कम ऑन। दो लोगों के बीच में आने से पहले क्या बोलना चाहिए ये नहीं सिखाया तिम्नासा ने? सिखाया था पर मैं भूल गया। कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ। क्या बोलना चाहिए? एक्सक्यूज मी। ओ लेडी लेडी, शांत हो जाइए। रिलैक्स रिलैक्स अनन्या। आई वोंट रिलैक्स। इसने और तिम्नासा ने मिलकर मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। हाँ, बट ये सबकी जिम्मेदार तिम्नासा है। इस अकेले भैमार की क्या मिस्टेक? लीव हिम अलोन। नकाबपोश की बात मानो अनन्या। वैसे भी मुझे जो करना था मैं कर चुका हूँ। अब मुझ पे अपनी शक्तियां जाया करने का कोई फायदा नहीं है। भैमार यहाँ पर क्या सस्पेंस छोड़ के गए? कहीं ये विवान से हमारा ध्यान हटाने के लिए तिम्नासा ने तो नहीं भेजा था इसे? विवान नहीं, आगे मत बढ़ना बेटा। तिम्नासा, ये लड़ाई मेरे और तुम्हारे बीच की है। इस लड़ाई में मेरी माँ को मत लो। मैं कहा तुम्हारी माँ को बीच में लाई हूँ विवान, अपनी माँ को तो तुम बीच में लेकर आए हो। अगर तुम्हें अपने परिवार की थोड़ी भी चिंता होती ना तो तुम मुझसे युद्ध करने की सोचते भी नहीं। विवान ये तो कैसी बातें कर रहा है? जा जाके पुलिस को इन्फॉर्म कर। करुणा जी बहुत बोली हैं आप। इस दुनिया की कोई भी पुलिस या फिर इस दुनिया की पूरी आर्मी क्यों ना आ जाए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे कोई नहीं हरा सकता और ना ही कोई मुझसे टक्कर ले सकता है सिवाय एक इंसान के। जानना चाहती है कौन है वो इंसान? अगर कोई मुझसे टक्कर ले सकता है तो वो है ये। यही है वो छुपी हुई शक्ति। तुम्हें क्या लगा था विवान कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम ही हो वो छुपी हुई शक्ति? लेकिन कुछ भी कर लो, मेरे अंतिम और निर्णायक युद्ध में जीत सिर्फ मेरी होगी। तिम्नासा, मेरी माँ को छोड़ दो वरना। आवाज नीचे करके बात करना विवान, क्योंकि इस वक्त तुम मुझे चेतावनी देने की हालत में नहीं। तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में है और अगर तुमने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी माँ को अपने साथ काललोक लेकर जाऊंगी। अगले 5 मिनट में द्वार खुल जाएगा और तुम्हारी माँ मेरे साथ काललोक चलेगी। तिम्नासा, मेरी माँ को छोड़ दो। अब जैसे ही विवान अपनी माँ को छुड़ाने मेरी तरफ बढ़ेगा तो उसके पैर आत्महीरक के ऊपर पड़ेंगे और विवान की सारी शक्तियाँ एक ऊर्जा पुंज में बदल जाएगी। उसके बाद मैं विवान को भी अपना गुलाम बना लूंगी। अरे सोच क्या रहे हो विवान? अगर हम तुम्हारी माँ को गोरे के अंदर लेकर गए तो तुम्हें तुम्हारी माँ वापस कभी नहीं मिलेगी। माँ, विवान आगे मत बढ़ना। अरे जल्दी करो। विवान आगे बढ़ो। विवान आगे खतरा है। विवान
सत्यानाश! पकड़ना था इस विवान को, लेकिन अब इसमें इसकी माँ भी गायब हो जाएगी। मम्मी आगे गोली ना, प्लीज मम्मी, मम्मी आगे गोली। मम्मी 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 मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, प्लीज मम्मी आगे गोली। गलती कर दी तुम लोगों ने। ये कालोक वाले ऐसे ही कावर्ड्स हैं, अपने फायदे के लिए किसी की भी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अनन्या दीदी, इस बार तो इन लोगों ने लिमिट ही क्रॉस कर दी। लेकिन अब इन्हें पता चलेगा कि जब बालवीर लिमिट क्रॉस करता है तो क्या होता है। अब तक मैं सिर्फ तिम्नासा की प्लान्स फेल करता था, लेकिन इस बार तिम्नासा का चैप्टर ही क्लोज कर दूंगा मैं। विवान, माँ तो अभी आराम कर रही है, लेकिन जैसे इन्हें होश आ जाएगा तो क्या इन्हें तिम्नासा और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होगा? नहीं देवो भैया, मैं माँ के दिल पर और बोझ नहीं डाल सकता। मम्मी जब होश में आएंगी तब उन्हें सिर्फ इतना ही याद रहेगा कि हम चिंटू की पार्टी से भूखे लौटे थे और वो हमारे लिए खाना बनाने वाली थी। ओके। अभी हम माँ को आराम करने देते हैं, हम जाते हैं। मैं जानता हूँ विवान कि तुम्हारे ऊपर बालवीर की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही साथ तुम एक बेटे भी हो। तुम अब आगे क्या करने वाले हो सोच समझ कर बताओ। मुझे जैसी माँ मिली है वैसी माँ कई जन्मों के पुण्य के बाद मिलती है। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, ये मेरी ड्यूटी भी बनती है कि मैं तिम्नासा की स्टोरी को पूरी तरह से फिनिश कर दूं। मैं जानता हूँ विवान, तुम कमजोर नहीं पड़ोगी। विवान, देबू, ब्रेकफास्ट रेडी है, आ जाओ बेटा। विवान, तुम इस सब के बारे में माँ को तो नहीं बताने वाले हो ना कि तुम उनके असली बेटे नहीं हो? मम्मी ने इस सीक्रेट को इतने सालों से अपने दिल में छुपा कर रखा, और अब मैं उन्हें ये बात बताकर उनके दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहता। अरे ऐसा क्या डिस्कशन चल रहा है जो खाने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? खाना ठंडा हो जाएगा, चलो ना। हाँ माँ। माँ, विवान, क्या हुआ? तेरी आंखें तो अभी भी लाल है बेटा, फिर से कचरा चला गया क्या? कचरा गया नहीं है माँ, कचरा तो निकल गया और अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि भगवान मेरे साथ हमेशा नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने आप जैसी माँ को बनाया। ओहो, एक मिनट, इधर आ, इधर बैठ। इतना मक्खन क्यों लगा रहा है? क्या बदमाशी की है तूने? कोई बदमाशी नहीं की है माँ, मैं बस आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछना? अब उस बच्चे को इतना प्यार कैसे दे सकते हो जो आपका बच्चा है ही नहीं? ये कैसा सवाल है विवान? मम्मी, मैं तो देवो भैया की बात कर रहा था। वो आपके असली बेटे नहीं है,
फिर भी आपके दिल में उनके लिए इतना सारा लव कहाँ से आता है? माँ का दिल तो दर्पण की तरह होता है विवान, और उस दर्पण में अपने बच्चों की शक्ल देखकर ही माँ के दिल में प्यार की रोशनी हो जाती है। पता है, यशोदा मैया ने भी श्री कृष्ण को ऐसे ही पाला था। लेकिन जब देवू भैया को पुरानी बातें याद आएंगी और उन्हें पता चलेगा कि आप उनकी असली माँ नहीं है, तब देवू जब अपनी इस माँ के बारे में जो भी फैसला करेगा वो मुझे मंजूर होगा। जैसे श्री कृष्ण जब गोकुल छोड़कर जा रहे थे तो यशोदा मैया ने भी उन्हें अपने पास रोक कर नहीं रखा था। अब चल, खाना लग चुका है, ठंडा हो जाएगा। आजा जल्दी, हाँ जल्दी आजा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था विवान, तुम्हारी जान बचाने का। जन्म के तुरंत बाद ही मुझे तुम्हें खुद से दूर करना पड़ा। मुझे माफ कर दो बेटा। अपने बच्चे की लाइफ बचाने के लिए अपने दिल की टुकड़ी टुकड़ी करने की शक्ति तो सिर्फ एक माँ के पास होती है, और इस सैक्रिफाइस के लिए मैं आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? मैं तो खुद को लकी फील करता हूँ कि आपकी वजह से मुझे 2 माएं, 2 बहनें और 2 परिवारों का गिफ्ट मिला। मैं तो बस आपको थैंक यू बोल सकता हूँ। माँ, मेरा बेटा, मेरा बेटा। एक बात हमेशा याद रखना, तुम पर हमेशा पहला हक करुणा जी का ही रहेगा। उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इतने वर्षों तक तुम्हारी देखभाल की, अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क सिखाया। यशोदा मैया की तरह वो हमेशा मुझसे बड़ी रहेंगी। माँ बेटे के बीच में कहीं बेटी को मत भूल जाना। विवान, एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। सर्वकाल अब अपना रूप बदलने वाला है। विवान के पास सिर्फ 1 प्रहर का समय है उसकी शक्ति प्राप्त करने के लिए। सर्वकाल अपना रूप बदलने वाले हैं? इसका क्या मतलब है शौर्य? अभी ये सब समझाने का समय नहीं बचा है। विवान, तुम तुरंत जाकर सर्वकाल की शक्ति धारण करो, क्योंकि तिम्नासा वहां पहुंचने के लिए निकल चुकी है। खाई में क्यों झांक रही है भैरानी? कहीं अपनी भविष्यवाणी झूठी साबित करने के चक्कर में आप खाई में कूदने तो नहीं वाली है? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। भविष्यवाणी ये है कि सर्वकाल की मदद से वो छुपी हुई शक्ति मेरा वध करेगी।
लेकिन सोचो अगर मैं सर्वकाल को ही गायब कर दूं तो? सर्वकाल उस गुफा में है। और सोचो अगर मैं सर्वकाल की शक्तियों को बालवीर की शक्तियों से मिलने ही ना दूं तो? ना कद्दू कटेगा ना किसी में बटेगा। विवान, वो रहा सर्वकाल मंदिर। जाओ और सारी ताकतें हासिल कर लो ताकि तिम्नासा का डेथ वारंट लिखने से तुम्हें कोई ना रोक सके। आ गया बालवीर अपनी बाल मंडली के साथ। तिम्नासा की उस केव में पहुंचने से पहले तुम वहां चले जाओ विवान। एम्मी आंटी ने मेरी माँ पर अटैक करके दुनिया की हर माँ के ऊपर अटैक किया है। अब ये फाइट पर्सनल बन चुकी है। सो दिस इट इज देन। अब मैं इस गेम को और तिम्नासा को फिनिश करके ही रुकूंगा। अब होगी फाइनल बैटल, यानी अंतिम और निर्णायक युद्ध। 3, 2, 1। रेडी रहना अनन्या। अब ये रेस किसी भी मोमेंट फाइट में बदल सकती है। तैयार रहना तौबा तौबा, युद्ध किसी भी पल आरंभ हो सकता है। आप चिंता मत कीजिए भैराजा। भैरानी ने मंदिर के चारों ओर सुरक्षा कवच का घेरा डाला है और छोटू तो अंदर घुस ही नहीं सकता। देखा मैंने कहा था ना। ये क्या हो गया? अपने डाले कवच ने भैरानी को कचरे की तरह उछालकर बाहर फेंक दिया। कहीं खुल जा मंदिर तो बोलना नहीं भूल गई भैरानी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये कैसे संभव है? मुझे फील हो रहा है कि ये तिम्नासा का बनाया हुआ सीक्रेट शील्ड नहीं है, बल्कि ये किसी और ने बनाया है। बट और कौन हो सकता है जो तिम्नासा को मंदिर के अंदर जाने नहीं दे रहा?
ये तो सर्वकाल की एनर्जी है। ये सब चल क्या रहा है? क्या हुआ टिम्मी आंटी? काल लोक के टेंपल में काल लोक की क्वीन की न्यू एंट्री हो गई। लगता है इन्हें भी पता चल गया कि आपका दी एंड होने वाला है। अंत तो अब तुम्हारा होगा। अगर मेरे एंड को लेकर इतनी श्योर हो टिम्मी आंटी, तो फिर ये सेकंड हैंड बेट लेकर क्यों लड़ना चाहती हो आप? एनीवेज, आपके पास सेकंड हैंड लोग हैं, तो मेरे पास भी टीम शैडो है। तुझसे अच्छा तो मैं सांप ही पाल लेती। तुम कौन सी लॉयल्टी का एग्जाम्पल हो तिम्नासा? तुमने सर्वकाल को धोखा दिया, मेरी फैमिली को धोखा दिया, अब खुद धोखा पाकर इतनी सरप्राइज क्यों हो? विवान, तिम्नासा से लड़ाई में हमें अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें डीप सी डाइविंग करनी है तो तुम्हारा ऑक्सीजन टैंक भी फुल होना चाहिए, और हमारे लिए फुल ऑक्सीजन टैंक मतलब सर्वकाल की शक्ति, जिसके बिना तुम तिम्नासा को नहीं हरा सकते। अरे लेकिन दोस्त, यस He's right, विवान। अगर हमें तिम्नासा का गेम फुल एंड फाइनल खत्म करना है तो अभी उससे लड़ाई करना अननेसेसरी होगा। आई थिंक वी शुड गो। मुझे मालूम है ये लोग उस शौर्य से मार्गदर्शन लेने गए होंगे, लेकिन इन्हें नहीं पता कि मेरे पास अभी भी एक तुरंत का इक्का है। शौर्य, विवान को सर्वकाल मंदिर के अंदर जाने से कौन रोक रहा था? हाँ, और वो भूल भुलैया जैसा कंफ्यूजिंग सा मेज किसने बनाया था? वो सर्वकाल ने ही बनाया है। वहां एक बहुत ही जटिल भूल भुलैया है जिसे त्रिद्वार चक्रव्यूह कहते हैं। लेकिन सर्वकाल तो हमारी हेल्प कर रहे थे ना, तो फिर वो मुझे ही मंदिर के अंदर जाने से क्यों रोक रहा है? इसके पीछे एक कारण है। जिस समय छुपी शक्ति को पहचानने वाला तीर विवान को लगा, ठीक उसी समय सर्वकाल ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी पूरी शक्ति विवान के शरीर में भेज सके। अरे पेड़ के नीचे थके आ रहे यात्री की तरह अपने मृत्यु का इंतजार करने वाले हैं क्या आप, रानी? मूर्ख, ये मामूली पेड़ नहीं है, बल्कि इस पेड़ में सर्वकाल की आत्मा समाई हुई है। इस पेड़ के अंदर सर्वकाल का सारा ज्ञान और उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। जब भी इस पेड़ से कोई नई स्मृति जुड़ती है तो इस पेड़ का रंग बदल जाता है। इसका मतलब यही है कि इस पेड़ के साथ सर्वकाल का कोई नया रहस्य जुड़ चुका है। लेकिन विवान तो वहाँ सर्वकाल की शक्तियाँ ग्रहण करने गया था, फिर समस्या क्या हुई? अपने शक्ति रूप में आने के बाद सर्वकाल की चेतना खत्म हो चुकी है। अब जो भी उसके सामने सबसे पहले आएगा, चाहे वो विवान हो या तिम्नासा, सर्वकाल की सारी शक्ति उसके शरीर के अंदर चली जाएगी। तो इसीलिए सर्वकाल मंदिर के चारों तरफ त्रिद्वार चक्रव्यूह बन गया ताकि कोई भी उस शक्ति को हासिल ना कर सके। इसका मतलब ये एक फेल सेफ सिस्टम है। तो क्या विवान को वो त्रिद्वार चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा ताकि उसे सर्वकाल की शक्तियाँ मिल सके? हाँ। तो शौर्य, जल्दी से मुझे उस चक्रव्यूह को तोड़ने की विधि बताइए, इससे पहले कि टिम्मी आंटी उस मेज को ब्रेक करके सर्वकाल की सारी सुप्रीम पावर्स को अब्सॉर्ब कर ले। फिर जल्दी से पूछिए इसे कि उस चक्रव्यूह के अंदर जाने का तरीका क्या है। ए पेड़, चल जल्दी से जा जा चल। अच्छी तुम यहाँ क्या करने आई हो? सर्वकाल को धोखा देकर तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? जाओ यहाँ से।
जाओ। बस करो अब। लेकिन पहले मुझे उस त्रिद्वार चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि बता दो। ध्यान से सुनो विवान। इस त्रिद्वार चक्रव्यूह में 3 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के पीछे प्राणघातक जाल बिछा हुआ है। ओके, लेकिन किस टाइप का डेथ ट्रैप होगा उन डोर्स के पीछे? ये तो तुम्हें द्वार खोलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन तुम्हें बहुत सावधानी से अंदर जाना होगा विवान। बस करो, इस अग्नि को बुझा दो तिम्नासा। इस अग्नि से तुम्हें तभी मुक्ति मिलेगी जब तुम मुझे वो विधि बताओगे। वचन देती हो? अरे महारानी का गुस्सा मुझ पे क्यों उगल रहे हो आप वृक्ष? अरे तब क्या मैं पहला द्वार खोलने के बाद अंतिम द्वार खोलने के लिए केवल 1 पहर का समय है। 1 पहर के अंदर अगर वो आखिरी द्वार नहीं खुला तो सर्वकाल की शक्ति के साथ साथ पूरा चक्रव्यूह खत्म हो जाएगा। इसका मतलब विवान को 3 घंटे में 3 डिफिकल्ट डोर्स क्रॉस करने पड़ेंगे। हाँ, और अगर विवान ऐसा नहीं कर पाया तो सर्वकाल की असीम शक्ति तो भस्म हो ही जाएगी, लेकिन साथ में वो शक्ति पृथ्वी और 8 ग्रहों को भी भस्म कर देगी। इसका मतलब इस अंतिम और निर्णायक युद्ध में मुझे तमनासा से पहले सर्वकाल की शक्तियां हासिल करके उस डेविल टिम्मी आंटी का एंड करना होगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।